नमस्कार दोस्तों। हम सिक्योरिटी गार्ड दिखते साधारण हैं, लेकिन हर ड्यूटी के पीछे छुपी होती है एक जज्बे और जिम्मेदारी की कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग एकदम फिट होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक 7 ऐसे हैबिट्स या फिर 7 ऐसे आदतें लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी आगे फ़ायदे होंगे, जिनको अपनाने से आपका करियर आगे बढ़ने में फ़ायदा होगा और इससे आपको प्रगति करने में या फिर ग्रोथ करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में जो पहला हैबिट होना चाहिए वो है ऑनेस्टी या ईमानदारी। ईमानदारी शब्द से आपको पता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करता है तो हमारे जहन में एक चीज़ आता है, वो है सुरक्षा और भरोसा। सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अनऑथराइज एंट्री या फिर अनधिकृत मूवमेंट को रोके और वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय और प्रॉपर्टी को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ऐसे में एक सिक्योरिटी गार्ड को ईमानदार और विश्वासी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो क्लाइंट है या वहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो आपके साथ एक साख बन सके कि वो आप पे विश्वास कर सकें। कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी टीम पे बहुत भरोसा करती है और उनको अनलिमिटेड एक्सेस देती है, ताकि वो कहीं भी फ्री आ सकें, जा सकें, और जो भी रिस्ट्रिक्टेड प्रतिष्ठान है जहाँ पे लोग नहीं जा सकते वहाँ पर भी सिक्योरिटी को अलाउ किया जाता है। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे जिसमें सिक्योरिटी गार्ड को कीमती सामान मिलता है तो वो वापस कर देता है। तो यह एक ईमानदारी की पहचान है और इससे हमारी एक अच्छी साख बन जाती है। चलो अब नंबर 2 पे चलते हैं, अलर्टनेस और विजिलेंट, सतर्कता और चौकस। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम एक शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निगरानी करना। हम तभी किसी चीज़ पे निगरानी कर सकते हैं जब हम अपनी ड्यूटी पोस्ट पर अलर्ट रहें और हमारा फोकस अपनी ड्यूटी पे हो। सिक्योरिटी गार्ड की आदत में यह होना चाहिए कि वो आसपास में होने वाले मूवमेंट या अनावश्यक बातचीत या किसी भी अनावश्यक घटना के बारे में ध्यान होना चाहिए। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ड्यूटी पर होना चाहिए या फिर ऐसी घटनाओं पर होना चाहिए जिससे उनकी कंपनी में किसी भी सुरक्षा से रिलेटेड थ्रेट हो सकता है। अगर आप ड्यूटी पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख सकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई बातचीत हम मिस कर दें, कोई ऐसी घटना हमसे छूट जाए जिससे कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हो सकता है। इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या कोई चोर है, वो किसी घटना के बारे में प्लानिंग कर रहा हो तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एक उपयुक्त समय चुनेगा कि जहाँ पे गार्ड ढीले पड़ जाते हैं, या फिर वो ये देखेंगे कि ये गार्ड किस टाइम पे ढीले पड़ जाते हैं, या फिर वो ये देखेंगे कि कौन सा एक ऐसा गार्ड है जो सबसे ज़्यादा ढीला रहता है। तो वो किसी भी चोरी जैसा घटना को करने के लिए ये सब चीज़ देखता है। अगर आप पूर्व घटित घटनाओं के बारे में एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसी घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब गार्ड अलर्ट नहीं रहता है। बेसिकली रात के समय जब गार्ड रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर जब शिफ्ट टाइम ओवर होता है, हैंडिंग टेकिंग होता है, शिफ्ट चेंज होता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हमारे साथ, हमारे कंपनी में वर्कर्स के साथ बीच में काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। वो देखते हैं कि कब कहाँ पे मौका मिलेगा, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का एक अपना आदत होना चाहिए कि वो अपना ड्यूटी हमेशा अलर्ट और अपने आसपास होने वाले सभी चीज़ों पे नज़र बनाए रखें। तीसरी आदत जो है वो है प्रोएक्टिवनेस। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव और एक दूसरा होता है रिएक्टिव। सरल भाषा में कहें तो प्रोएक्टिव लोग रिस्क को पहले अनुमान कर लेते हैं और घटना होने से पहले उनका विश्लेषण कर लेते हैं और उनका प्लान ऑफ एक्शन भी बना लेते हैं। और वहीं पर रिएक्टिव लोग पहले घटना होने का इंतज़ार करते हैं और घटना होने के बाद एक्शन में आते हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में ग्रो कर सकें। वैसे ही रिएक्टिव लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता, वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और उनके पास कोई फ्यूचर का कोई प्लान नहीं होता, उनका कुछ भी प्लान नहीं होता। सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस क्या होता है। तो जैसे कि आज गार्ड एक की ड्यूटी पेट्रोलिंग में लगी है और उसने पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि एक बिल्डिंग के एक छत पर एक फायर एग्जिट गेट के पास कुछ सामान पड़ा हुआ है।
जिससे वो फायर एग्जिट गेट का दरवाज़ा बंद रहता है। उसने क्या किया, अपने सुपरवाइज़र को इन्फो किया, बताया और आगे बढ़ गया। वैसे ही जब गार्ड सेकंड वहाँ पे ड्यूटी में अपने पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ पे गया तो उसने भी देखा कि फायर एग्जिट गेट पे कुछ सामान रखा हुआ है, दरवाज़ा बंद है। तो उसने इमीडिएटली अपने सुपरवाइज़र को अपडेट किया और आजू बाजू सपोर्ट सर्विस के जो बंदे रहते हैं उनकी मदद से उसने वो सामान था उसको हटवा दिया और फायर एग्जिट का गेट खुलवा दिया। तो अब आप बताइए कि किसका प्रोएक्टिव रवैया था? जी हाँ, गार्ड बी का रवैया प्रोएक्टिव था, क्योंकि उसने रिस्क को समझा। उसने देखा कि अगर वो सामान तुरंत ना हटाया और इसी बीच में अगर कंपनी में फायर हो गया तो बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता था। उसने समय न गंवा करके उसने तुरंत अपने तरीके से प्रोएक्टिवली चीज़ों को हैंडल किया और रास्ता खोल दिया। वहीं गार्ड ए के पास कोई प्लानिंग नहीं था। उसने अपने सुपरवाइज़र को बताया और अपने कंफर्ट जोन में चला गया। जो रिएक्टिव सोच के लोग होते हैं ना, वो अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरे के सर पे डालते हैं। वो ये कहेंगे कि मुझे तो समझ में नहीं आया उनकी बात क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, या फिर वो ये कहेंगे कि मेरे रिलीवर ने मुझे जानकारी नहीं दी, या फिर वो कहेंगे कि मुझे इस चीज़ का तो ट्रेनिंग नहीं मिला है, मुझे तो इस चीज़ में किसी ने बताया नहीं, ऐसा करना पड़ता है। तो वहीं प्रोएक्टिव लोग खुद की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। ड्यूटी आवर्स में वो टाइम पर आते हैं और अपने रिलीवर से सारी जानकारी लेते हैं, प्रॉपर जानकारी लेते हैं। अगर उनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश सीखने का प्रयास भी करते हैं। अगर उनको किसी चीज़ का ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो वो प्रोएक्टिवली अपने सुपरवाइज़र या एसओ से जानकारी लेंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, मुझे ये सब चीज़ बताइए। और जब सुपरवाइज़र राउंड पर आता है तब भी उनसे कुछ ना कुछ पूछते हैं प्रोएक्टिव लोग, है ना, तो अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। और एक दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। गार्ड ए जब राउंड पे जाता है तो वो देखता है कि एक एम्प्लॉय ने अपने वर्क स्टेशन में कोई कीमती सामान भूल के चला गया है। वो देखता है कि उस जगह पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। वो ये सोचता है कि कल एम्प्लॉय ऑफिस आएगा और अपना सामान ले जाएगा। वो अपना पेट्रोलिंग सीट में उसकी एंट्री करता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं गार्ड 2 जो प्रोएक्टिव होता है वो सेम चीज़ में रिस्क को समझता है। अगर ये कीमती सामान को ऐसे छोड़ दिया जाए तो कोई पहले आ जाएगा तो वो सामान उठा लेगा। तो वो अपने सुपीरियर को इन्फो करता है और सामान को अपनी कस्टडी में लेता है और गेट पर आके अपने सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर देता है। एग्जाम्पल 3 में मैं आपको बताता हूँ। गार्ड 8 गेट पे ड्यूटी कर रहा था। वो गेट पे ड्यूटी करते समय देख रहा था कि 2 लोग व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे गेट के पास। गार्ड ए क्या कर रहा था, उस बहस को नज़रअंदाज करता है और इग्नोर कर देता है। तो थोड़ी देर बाद वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आगे जमा हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को आने जाने में दिक्कत होने लगी, रास्ता बंद हो गया। वहीं सेम परिस्थिति में गार्ड भी क्या कर रहा है कि वो चीज़ों को भांप लेता है और वो अपने सुपरवाइज़र को अपडेट करता है। इससे क्या होता है कि सुपरवाइज़र स्थिति बिगड़ने से पहले उस स्थिति को मैनेज कर लेता है। तो इन 3 उदाहरणों में हमने देखा कि गार्ड ए का रवैया रिएक्टिव था। उसने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक परिस्थितियां उसके विपरीत नहीं चली गई। और वहीं गार्ड भी प्रोएक्टिव रवैया दिखाते हुए इसने क्या किया कि हर चीज़ को स्थिति बिगड़ने से पहले ही समझा और उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाया। उसने सब चीज़ को पहले सही करा। तो प्रोएक्टिव सोच होनी चाहिए। चौथे में आते हैं फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। दिमागी और शारीरिक फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत थकावट होती है, उनको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि उनको कभी कभी किसी एक पोस्ट पे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, या फिर किसी खास चीज़ पे लगातार फोकस करके रखना पड़ता है, या फिर वो अलग अलग परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, जैसे कि वो धूप हो, बारिश हो, ठंडी के मौसम हो। गार्ड को हमेशा इन्वायरमेंट के विपरीत भी ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। इसलिए गार्ड को फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर एक गार्ड फिट नहीं है तो वो मेंटल डिस्ट्रेस पे हो जाता है और जिससे उसके ड्यूटी करने की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और एक गार्ड का काम क्या है ना, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। उसे हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ता है। इसके अलावा किसी एक स्थान पे काफ़ी लंबे समय तक ड्यूटी करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। तो ऐसे कई अवसर आते हैं जब उन्हें टाइम पे रिलीविंग नहीं मिलती है, रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं। और तो और ऐसा भी होता है कि उनको एक ड्यूटी के बाद दूसरी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो जिसे हम ओवर टाइम कहते हैं। फिर भी ऐसे चुनौतियों का सामना करते हुए गार्ड को अपनी ड्यूटी में एक्टिव रहना पड़ता है। इसलिए एक गार्ड को अपने आदतों में अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आप थकेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे में आप किसी भी एम्प्लॉय या प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस बीच अगर कोई इमरजेंसी घट गई कंपनी में, कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, तो आप वहाँ पे अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, आप उस चीज़ को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। आप अगर चुस्त नहीं हैं तो
बिल्कुल आपको अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपको एकदम चुस्त और दुरुस्त भी रहना है। चलो आप 5वें पे चलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने और सुनने की कला, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में हर रोज़ हमें तरह तरह लोगों से मिलना पड़ता है, चाहे वो किसी को दिशा निर्देश देना हो, या कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करना हो, या कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय के साथ बात करना हो, या अपने साथी से ड्यूटी का हैंड ओवर टेक ओवर करना हो, या फिर अपने सुपरवाइज़र या सुपीरियर को किसी बारे में जानकारी देना हो, अपडेट देना हो, तो आपको हमेशा कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। कम्युनिकेशन मुख्यतः अलग अलग होते हैं, जैसे वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होता है, रिटन में होता है और विजुअल, यानी 4 टाइप के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जो ऐसे हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आवाज़ से बात कर रहे हैं, है ना, बातों में हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिनमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हाथ मिला लिया, गर्दन को हिला लिया, तो ऐसे इशारों में बातें होते हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन में ऐसे संवाद होता है जिसमें हम किसी चीज़ से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन दिखाना, वीडियो दिखाकर, फ़ोटो दिखाकर, है ना, जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, या फिर कोई भी और तरह से वीडियोज़, है ना। और ऐसे रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन जिससे हम लिखित रूप में देते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन लिखना, ईमेल लिखना, SMS लिखना, रिपोर्ट लिखना, या सर्कुलर होता है, तो इस टाइप के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उनको हम लिखित रूप से देते हैं, उनको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, है ना। तो एक सिक्योरिटी गार्ड की आदतों में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, एबिलिटी टू सर्व क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है क्लाइंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की क्षमता। सिक्योरिटी गार्ड को जब कोई ड्यूटी पोस्ट दिया जाता है तो उस पोस्ट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लगे रहते हैं, जिसे हम पोस्ट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं या पोस्ट ऑर्डर कहते हैं, कहीं कहीं पे SOP भी कहते हैं। जो क्लाइंट द्वारा दी जाती है, जो उनके दिशा निर्देश होते हैं, तो उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि वो क्लाइंट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करे और बारीकी से इसका पालन करे। तो सिक्योरिटी गार्ड को अपने ड्यूटी पोस्ट पे दिए गए इंस्ट्रक्शन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और क्लाइंट का दिशा निर्देशों को अच्छे से समझ में आना चाहिए और क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे सके। 7, ए गुड टीम प्लेयर। इसका मतलब है एक अच्छा टीम खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी। सिक्योरिटी के क्षेत्र में ड्यूटी अक्सर एक टीम के जैसे होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें रहता है ना, और हम एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अगर ऐसे में हम अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल नहीं बनाएंगे तो फिर काम बिगड़ेंगे। अगर हम तालमेल बना के काम करें तो हमारे गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक गार्ड की ड्यूटी शिफ्ट में होती है कि ऐसा हो सकता है कि कोई काम दिया गया होगा तो आप नहीं पूरा कर पाएंगे, तो वो आप उसको हैंड ओवर करेंगे अपने दूसरे शिफ्ट को, यानी कि अपने दूसरे टीम मेंबर को, है ना। ऐसा हो सकता है कि दूसरे का भी काम आपको करना पड़े, है ना, तो ऐसे रोटेट होते रहना पड़ता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी टीम जो है एक टीम वर्क में काम करती है, जिससे अगर हम लोग अगर टीम में रहेंगे तो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मिलजुल के हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई काम, किसी गार्ड को कोई काम दिया हुआ, अब उस गार्ड को वो काम नहीं आ रहा, उसके बारे में जानकारी कम है, तो अगर हमको जानकारी है तो हमको अपनी जानकारी उसके साथ शेयर करना चाहिए और उसको हेल्प करना चाहिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई काम दिया हो और आपको उसकी जानकारी ना हो, तो ऐसे में दूसरा भी आपको हेल्प करेगा। तो ऐसा एक अच्छा टीम प्लेयर आपको होना चाहिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने प्लेयरों के बीच, अपने सिक्योरिटी टीम के बीच में बना के रखना है, इससे साख बढ़ेगी। तो दोस्तों यही हैं वो 7 आदतें जिनको आपको अपने ड्यूटी क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में लागू या फिर उसको अपनाएं और अपना करियर आगे बढ़ाएं, इससे आपकी प्रगति होगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। तो मेरा सब्सक्राइब कर देना चैनल और मेरा मनोबल बढ़ाएं और मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मैं तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप आज एक गार्ड हैं तो खुद को कल के सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर या यहाँ तक कि मैनेजर के रूप में कल्पना करें। कड़ी मेहनत और विश्वास आपकी शुरुआत को आपकी मंजिल में बदल सकता है। याद रखें, हर सिक्योरिटी गार्ड की कहानी संघर्ष, आशा और संभावनाओं की कहानी है।